तू 10 साल उनके नाम से एंजॉय भी किया, लोगों के जहन बनाने में ज़मीर अहमद ख़ान साहब की मेहनत थी। तू खुद ऐसा जाहिर भी करता था ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तू इतना बड़ा डिसीजन लेता है, उस वक्त ज़मीर अहमद ख़ान साहब की राय की ज़रूरत नहीं थी तेरे को। 50% हमारा दिल ख़राब हो गया क्या बोल के। इसके ऊपर हमने इतना भरोसा कर इसको हमने इतनी बात कर इतनी मेहनत इसकी आखिर तक भी पूरे कौम से हम लोग बुराजगी मोल लिए। ये प्रिडिक्शन कर ले कि 4 दिन पहले ही मुझे नहीं मिलती बोलकर जाकर ये अकेला रिज़ाइन करेगा, किसी को बगैर राय मशवरा करे के। फिर ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने फ़ोन किए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को, तू रिज़ाइन मत कर, तू चला गया ना, ठीक है तू चली जा। रात के 8 बजे अगर हो गया तो मैं तेरे को मैसेज दे दूंगा, या फिर कल सुबह 6 बजे तक तू मुझे मौका दे। 6 बजे के अंदर तेरी फैमिली में टिकट नहीं होएगी तो 6 बजे अगर तू उधर से रिज़ाइन करके भी आ गया तो इधर बेंगलोर पहुंचने तक 10:30-11 के अंदर तू बेंगलोर आ जाएगा। तेरे मुहूर्तम टाइम के पहले तू इंडिपेंडेंट तू डाल ले, तेरी मर्जी। समझो उसको गुरूर बोलते हैं या तकब्बुर बोलते हैं या फ़ख्र बोलते हैं, नहीं मानो। 80,000 के बल पे मैं इंडिपेंडेंट ला कर भी मैं ले सकता हूँ बोलकर आएगा तो इसकी एक गलत फहमी है। मैं और ज़मीर अहमद ख़ान साहब, सिद्धरामैया साहब लगातार सोशल मीडिया के अंदर बदनामी उठाते रहे और इनकी सीट के लिए भागदौड़ करते रहे मुसलसल। हाँ, लेकिन हमको 1 महीना पहले ही मालूम हो गया था इनको सीट नहीं मिलेगी, इनकी फैमिली के लिए मिल रही है बोलकर। तो पूरे उलमा इकराम भी यही कोशिश कर रहे थे। देखो ये आज ख़ासकर ये मैसेज हमारे लोगों को उधर डीजेडली केजेडली जो भी लोग हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था कि उलमा इकराम कभी भी ये नहीं बोले कि भाई उसकी फैमिली को मत दो। उलमा इकराम क्लियर कर दिए थे कि उधर के नौजवान इनके ऊपर नाराज़ हैं। वक्त होते अगरचे इसके भांजे को अरेस्ट करवा देता, 4 लोगों की जान बच जाती और इतना बड़ा फसाद नहीं होता, 500 से 600 लोग जेल नहीं जाते और आज की तारीख में भी 40 लोग जेलों में नहीं बंद होते। ये इसके पास पावर होने की वजह से ये इसके भांजे को अरेस्ट करवाने में थोड़ी ताख़ीर किया, उसकी वजह से ये सब हादसा हुआ बोलकर ये नौजवानों के उधर के जहनों में बैठ गया है। तो उसलिए हम चाहते हैं कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को टिकट ना दें। अखंडा श्रीनिवास मूर्ति की फैमिली में उसके भाई को और बहन को नहीं, दूसरे उनकी बीवी को दे सकते हैं क्योंकि वो अलग घराने से आते हैं, उनकी बीवी को दो, या फिर उनके दोस्तों में कोई ऐसा काबिल इंसान है तो आप नाम पेश करो, हम उनको देने के लिए करेंगे बोलकर उलमा इकराम ने सीधे लेटर उनको दे दिया। क्या बोल के, अखंडा को एक छोड़कर आप किसी को भी दे लो। लेकिन अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने क्या किया, जब इनको मालूम हो गया इनकी बीवी को मिल रही है सीट, तो इन्होंने रात के 2:30 बजे 1 दिन पहले मैं और ज़मीर अहमद ख़ान साहब इनके साथ लेकर जाकर सिद्धरामैया साहब मैसूर से थके हुए आए क्योंकि उनको खड़ने के लिए ताकत नहीं थी कि उतनी नींद में थे पाँव। उसके बावजूद ज़मीर भाई को देखते ये ज़मीर बोलते ही चिल्ला कर, तो इतनी रात में भी तो इंतज़ार कर रहा कि हाँ साहब सीना को लेके आए, कभी उनका क्या है उठकर टिकट उसकी फैमिली की क्लियर करो। तो उन्होंने बोले कल कोलार के अंदर राहुल गांधी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में राहुल गांधी भी आ रहे हैं और प्लस आके वेणुगोपाल भी रहेंगे, सुरजेवाला भी रहेंगे और DK शिव कुमार भी वहीं रहेंगे और मैं भी रहूँगा इंशाल्लाह। कल उनकी 6 बजे हम लोग वापसी आ जाएंगे। शाम में फ्रेश होने के बाद 7-8 बजे खाने में अगर जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम पे बात करके क्लियर करेंगे बोलकर बोल दिए। तो इसने हाँ बोलकर सुन के आया मेरे साथ ही। मुझे 2:30 बजे रात में 2:30-3 बजे मैं इसको विदा किया कि भाई तू जा, तेरे घर को जा, इंशाल्लाह कल शाम में हमको मैसेज मिल जाएगा बोलकर। तो इसने जाने तक भी कहीं भी एक इतनी सी राज नहीं दिया कि ये सुबह जाकर उधर रिज़ाइन कर रहा है बोलकर। तो हाँ बोलकर पूरा निकल गया। तो सुबह 11 बजे जब ज़मीर अहमद ख़ान साहब टीवी नहीं देखे थे, सीधा घर से सुरजेवाला के पास मिलने गए, तो सुरजेवाला ने उनको एकदम डायलॉग इस तरीके से दे दिए कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब को, तो मेरा भाई मेरे पूछे बगैर पत्ता नहीं हिलाता बोल रहा ना, तेरा भाई किधर है मालूम क्या? हाँ सब कल रात में बात करके 2:30 बजे मैं भेज दिया हूँ घर को, चाहे तो मैं बुलवाता हूँ। अरे पागल, तू पागल हो गया, देख तेरा टीवी ऑन करके दिखाया, कहाँ है देख तेरा कैंडिडेट पर। तो सिरसी पहुँच गया, तो उधर हमारा दिल ख़राब हो गया।
50% हमारा दिल ख़राब हो गया, क्या बोल के। इसके ऊपर हमने इतना भरोसा कर कर, इसको हमने इतनी बात कर कर, इतनी मेहनत इसकी आखिर तक भी पूरे कौम से हम लोग बुराजगी मोल लिए। देखो कोई भी रहने दो, मरेंगे तो 4 लोग खाना देने के लिए आना है। तो उस कौम से हम लोग बुराजगी लेकर क्यों कल मुसलमान धोखेबाज और गद्दार नहीं होना बोलकर इसके हक़ के लिए खड़कर इसकी फैमिली को दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आप पूरा आज आप मुझे बताओ बरसात कहाँ होती है, आज बोल सकते हैं आप? ये प्रिडिक्शन कर ले कि 4 दिन पहले मुझे नहीं मिलती बोलकर जाकर ये अकेला रिज़ाइन करेगा, किसी को बग़ैर राय मशवरा करे कि हम लोग उसके साथ 3-3 साल काम किए। बहुत सारे लीडर्स, असलम भाई, अरबाज, मैं, तारिक, मारी मुत्तुमा और प्लस आके विष्णु और मुन्ना, डीजे ले गए, बाबू, तेली बाबू भाई, हर आदमी इनके साथ खड़कर 3 साल जो इशारा किया तो इंशाअल्लाह उसको ना भी नहीं बोले हमें, सही है गलत नहीं, जो बोला हमने वो काम कर किए पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी से जो भी बहुत सारे लोग आए हैं और शायद उनके नाम आप लोग देख लेंगे और कैमरे के साथ पकड़ लेंगे तो शायद वो मैसेज भी अच्छा रहेगा आपको। लेकिन ये मेरा बोलने का मतलब, किसी को बग़ैर पूछे जाकर उधर सिरसी चला गया, वहाँ 50% हमारा दिल ख़राब हो गया। अरे यार, इसके लिए इतना हम लोग सोशल मीडिया में बदनाम हुए, प्लस आकर लोगों की नज़रों में हम लोग गिर गए और कौम हमारे ऊपर नाराज़ हो गई। हम लोग इसको मना कर रहे हैं, उनको क्या था, हम लोग सीना को ही ट्राई कर रहे हैं बोलकर उनको मालूम था। लेकिन हम लोग क्या था, हमारी मजबूरी क्या थी, हम लोग लीक नहीं करना चाहते थे मैसेज, ये न्यूज़। तो इसीलिए इसकी फैमिली को, इसकी बीवी को दे देंगे तो कौम के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं रहेगा और उलमा कराम को टारगेट भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये टारगेट था। तो उस टारगेट को इसने फेल करने की वजह से करके जाकर उधर रिज़ाइन करने गया। खैर चलो, उस जगह भी जैसे सुरजेवाला साहब बोले, फिर भी ज़मीर अहमद खान साहब ने फ़ोन किए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को, तू रिज़ाइन मत कर, तू चला गया ना, ठीक है तू चली जा, उधर एक रूम लेके सो जा, रात के 8 बजे अगर हो गया तो मैं तेरे को मैसेज दे दूंगा, या फिर कल सुबह 6 बजे तक तू मुझे मौका दे, तेरी फैमिली में टिकट नहीं होएगी तो 6 बजे अगर तू उधर से रिज़ाइन करके भी आ गया तो इधर बेंगलोर पहुंचने तक 10:30-11 के अंदर तू बेंगलोर आ जाएगा। तेरे मुहूर्तम टाइम के पहले तू इंडिपेंडेंट तू डाल ले, तेरी मर्जी, हम उसको मना नहीं करेंगे। तो इसका काम क्या होता, वही करना चाहिए था ना, क्योंकि तू 10 साल उनके नाम से एंजॉय भी किया, लोगों के जहन बनाने में ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत थी। तू खुद ऐसा जाहिर भी करता था, ज़मीर अहमद खान साहब के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तू इतना बड़ा डिसीजन लेता है, उस वक्त ज़मीर अहमद खान साहब की राय की ज़रूरत नहीं थी तेरे को। और उस टाइम पे तेरे साथ जो जुड़कर हम 8-10 लोग काम कर रहे थे, हमारे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगरचे तेरे एक इस्तीफ़ा देने से आज हम लोग बिखर गए। आज हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए फिर 20-25 साल हम लोग पार्टियों में काम करना है क्या? तू जब हमारा नहीं सोचा तो मैं क्यों तेरा सोचूं? तो इसीलिए मैंने बोला, तू अगरचे तेरी फैमिली के अंदर टिकट ले लेता तो हमारा मुस्तकबिल जुड़ा रहता तेरे साथ, और तेरी फैमिली के साथ हम लोग काम करने में कोई एतराज़ नहीं था। हम हमारी और ईमानदारी दिखाते। जब इतनी ईमानदारी दिखाने के बावजूद आज तेरी नज़र के अंदर क्या आ गया, भाई मैं इंडिपेंडेंट ही ले लूँगा, वोट पोलराइज होएगा, सिंपैथी मुझे मिलेगी, उलमा इकराम को मैं नीचा दिखा सकता हूँ, ये सब तेरे जहन के अंदर डाल लेकर तू जाकर इंडिपेंडेंट टिकट लेकर आएगा तो क्या हम लोग कलमा पढ़ने वाले, हमारे उलमा इकराम के ठोकरों की काबिल भी नहीं है हम लोग? क्या हम लोग हमारे नज़रों के सामने उनको रुसवा होते हुए देखना है क्या? हाँ, ये कोई मुसलमान नहीं चाहता। उलमा इकराम ने इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन इसको टिकट के ख़िलाफ़ थे। हमारे नौजवान उधर के टिकट, इसके टिकट के ख़िलाफ़ थे। जो शहीद हुए उनके घरां वाले इसके ख़िलाफ़ थे, टिकट इसको नहीं देना, इसके किसी ख़ानदान को दे लो। जब इसके ख़ानदान में होने की वजह से इसी को इसके ख़ानदान वालों के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम कैसे भरोसा करके इसके साथ कंटिन्यू करें भाई? और रहा भी सवाल, इसने चैलेंज क्यों लिया? चाहता तो पार्टी में इसकी मिसेस को ले सकता था ना, चैलेंज इसने किसके ऊपर लिया? नॉमिनेशन फाइल करना है, उसके बाद भी 2 दिन के बाद आके फिर नॉमिनेशन फाइल किया ना, बारात को लेकर आके, तब भी कर सकता था ना भाई। तब हमको भी यकीन हो जाता, चल भाई पूरी ईमानदारी के साथ इसने इंतज़ार किया, हकीकत में कांग्रेस पार्टी धोखा दिए बोलकर हम लोग सोच। माइनॉरिटीज़ 1,25,000 हैं, समझे, और इंक्लूडिंग क्रिश्चियन आते हैं, लेकिन और किधर सिख को पूरा मिला के 125-130 तक आते हैं, बाकी पूरे मिल के इसमें आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वोट जो डिसाइडर वोट है वो मुस्लिम का ही है,
खासकर इस बेल्ट के अंदर, क्योंकि पुरानी कांग्रेस बेल्ट है। आज तक जितने भी जीत कर आए हैं कांग्रेस से ही जीत कर आए हैं। ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत की वजह से ये एक बार जनता दल आई थी, इसी को जिता के लेके आए थे, बराबर फर्क हुए। उसके बाद फिर कांग्रेस में आने की वजह से 1,80,000 लीड से आए। वो 80,000 लीड किए, समझो उसको गुरूर बोलते हैं या तकब्बुर बोलते हैं या फ़ख्र बोलते हैं, नहीं मानो। 80,000 के बल पे मैं इंडिपेंडेंट ला कर भी मैं ले सकता हूँ बोल कर आएगा, तो इसकी एक गलत फहमी है। क्योंकि हम लोग जो भी उधर भी लोग जो हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, देखो आपकी और हमारी आखिरी नमाज़ पढ़ाने वाले यही उलमा इकराम हैं। कैंडिडेट भी दलित ही है ना, जो भी है वहाँ दलित का, HDPI का भी दलित ही है और कांग्रेस का भी दलित ही है, JDS का भी दलित ही है। क्यों फिर यह हो जाएगा, क्यों इख्तलाफ बढ़ेंगे? भाई इसकी गलती है इसीलिए इसको नहीं दिए, तो वो भी बोलना हमारी गलती है क्या? इसकी फैमिली को दे रहे हैं ना, वो क्या गलती है? इसने नहीं लेकर इसने हमारे उलमा इकराम को नीचे दिखाने की कोशिश कर मैं करके दिखाता हूँ बोलकर, यानी कि ऐसा मारते हैं ना पहलवानी, वो मार कर गया है। ये बोलने लगेंगे तो इसी तरीके का चैलेंज है ना। मैं इन लोगों को धोखा देकर नहीं गया है। हमारे मुस्तकबिल के बारे में, आपके और हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और इसके घर में सीट देने के लिए भी तैयार थे, तो इसके घर में नहीं लेकर हमारे उलमा इकराम को नीचे दिखाने के लिए ये उस पार्टी से इंडिपेंडेंट गया है। तो आप लोगों के दिल में और आखिरी वक्त का जब अंगूठे बनते हैं उस टाइम का आपको डर है, डर और खौफ है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तौबा कर आप फ़ौरन आकर कांग्रेस पार्टी के जो सी श्रीनिवास हैं उसके हक़ में मुहिम चलाओ। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आओ। अगरचे गवर्नमेंट आ गई तो आपके घर वाले और हमारे घर वाले और पूरे जो भी इखलियत के तबके के जो भी लोग हैं और जो सेकुलर माइंडेड आदमी हैं, उन सब सुकून के साथ घरों में सो सकते हैं और हमारे बच्चों का जो खोया हुआ 4% रिजर्वेशन है उसको वापस लाने के अंदर मदद होएगी। कांग्रेस अगरचे गवर्नमेंट आ जाएगी तो कम से कम हम लोग सुकून से घर में सो सकते हैं।